प्रायोजक है होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के दिए निर्देश। गोरखपुर में NTPC लगाएगा देश का दूसरा कूड़ा से चारकोल बनाने का प्लान। ADM सिटी के नेतृत्व में एयरपोर्ट से गोरखनाथ मंदिर मुख्य मार्ग पर अस्थायी दुकानों व वेंडरों के चयन सहित और विषयों को लेकर संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ की गई बैठक। पांडेहाता बाजार में कपड़ा मार्केट में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान। कंपोजिट विद्यालय बरहुआ में राष्ट्रीय खेल दिवस पर विभिन्न खेलों का हुआ आयोजन। ADM के नेतृत्व में व्यापार बंधुओं की बैठक हुई संपन्न। जिला कृषि अधिकारी के नेतृत्व में औद्योगिक इकाइयों पर की गई छापेमारी, कमर्शियल यूरिया इस्तेमाल करने की दी गई हिदायत। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहनों ने नगर महापौर को बांधा रक्षा सूत्र। जनपद में 30 व 31 अगस्त को रक्षाबंधन त्योहार के दृष्टिगत भीड़भाड़ वाले स्थानों पर रहेगा रूट डायवर्जन। रक्षाबंधन पर सोने व चांदी से बनी राखियों की बढ़ी डिमांड। राष्ट्रबंधन समिति की बहनों ने स्वच्छता के सिपाही स्वच्छता कर्मियों की कलाइयों पर बांधा राष्ट्र रक्षा सूत्र। CRC की पहल, दिव्यांगजनों द्वारा बनाई गई रंग बिरंगी हस्त निर्मित राखियां लोगों को कर रही अपनी तरफ आकर्षित। और रक्षाबंधन पर्व को लेकर रंग बिरंगी राखियों से सजी दुकानें, राजकोट की फैंसी ज्वेलरी, मुंबई की डोरी, स्टोन व आर्टिफिशियल राखियों की बढ़ी डिमांड। लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रक्षाबंधन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, चहलुम पर्व को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मौजूद संबंधित अधिकारियों से कहा कि त्योहार में किसी प्रकार का खलल डालने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम के साथ ही पुलिस गश्त और शातिर अपराधियों पर लगातार नजर रखी जाए। इस मौके पर ADG जोन अखिल कुमार, IG J रविंद्र गौड़, मंडलायुक्त अनिल ढींगरा, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर, अपर आयुक्त अजय कांत सैनी, ADM सिटी अंजनी कुमार सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के क्रम में NTPC द्वारा 55 करोड़ रुपए की लागत से 500 टन प्रतिदिन की क्षमता का कूड़ा से चारकोल बनाने का वाराणसी के बाद देश का दूसरा प्लांट लगाया जाएगा। वहीं 50 करोड़ रुपए से 50 मेगावाट का सोलर प्लांट भी लगाया जाएगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने बताया कि कल परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे सब सूबे के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके निर्देशन में कल एक विस्तृत चर्चा हुई NTPC के सक्षम अधिकारियों और हमारे नगर विकास मंत्रालय के अधिकारियों के साथ। और एक बहुत पॉजिटिव चीज़ निकल के आई है। वो बेसिकली हम लोग चारकोल बनाने के लिए नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम अपने कूड़े का निस्तारण के दिशा में ये कार्य हो रहा है। इससे वो अपना चारकोल बनाएंगे, कोयला बनाएंगे और वो अपना एनर्जी के लिए यूज़ करेंगे, जो NTPC के लिए उनको एनर्जी की आवश्यकता होती है। और इस संदर्भ में वो अपना 255 करोड़ का लगभग मूल्य का जो है ये मशीनरीज और प्लांट लगाएंगे और उससे जो है उसके बाई प्रोडक्ट के रूप में जो है ये बनेगा कोयला, जो वो उपयोग करेंगे। और ये उसका मेंटेनेंस भी जो है लगभग 30 वर्षों तक हमारा करार हो रहा है, जो निःशुल्क वो उपलब्ध कराएंगे। ये हमारे नगर निगम के लिए एक बेहद अच्छा है, सुखद वो संयोग है
कि इस तरह का प्लांट हमको निःशुल्क मिल रहा है। बस केवल हमें यहाँ से शहर से, नगर से वो सारे कूड़ों को इकट्ठा करके वहाँ तक पहुँचा देना है। जनपद में शासन के निर्देश के क्रम में टाउन बिल्डिंग कमेटी की बैठक नगर निगम सभागार में एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में गोरखपुर एयरपोर्ट से गोरखनाथ मंदिर के मुख्य मार्ग पर अस्थायी रूप से लगने वाली दुकानों को व्यवस्थित रूप से स्थल का चयन व वेंडरों का चयन करने को लेकर संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ विस्तृत रूप से चर्चा की गई, जिससे इस मुख्य मार्ग पर आवागमन की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करते हुए किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण न हो, ऐसी व्यवस्था की जा सके। पैडलेगंज से भगत चौराहे तक 3 किलोमीटर में जो पैडलिंग ट्रेड या जो वो करते थे उन्हीं लोगों ने फॉर्म भरा था। यही बात मैं आपको ये उसमें एक नगर निगम का रजिस्टर्ड पटरी व्यवसाय हो, किस हिसाब से आपने लाटरी करा दी? वो वहाँ पे नगर निगम में जो रजिस्टर्ड पटरी व्यवसाय है, अगर पहचान नहीं पा रहे सर, तो बहुत धन्यवाद। चलिए नगर जो आप हैं, ये आपको बहुत स्वागत है, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं। नहीं, हम आपकी बात से सहमत हैं, वो भी सहमत है, लेकिन हमारी जो ये है, ये नोट किया जाए और इनके काम भी किया जाए। नोट का समय हो रहा है, किराएदार है। अब चूंकि वहाँ पर मैं जब बाहर ठेला हमको पुलिस को दे के 2000 रुपये लगाने को मिल जाए, क्यों अंदर जाएंगे ये लोग? इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह ने बताया, आज टाउन वेंडिंग कमेटी की नगर निगम के सभागार में बैठक हुई है, जिसमें कमेटी के सभी सदस्य उपस्थित थे। इसमें जो हमारा रूट है एयरपोर्ट से मंदिर, गोरखनाथ मंदिर तक के, उसमें जितने भी हमारे दुकानदार हैं अस्थायी रूप से जो ठेला लगाते हैं और कई प्रकार के व्यवसाय करते हैं, उनको व्यवस्थित रूप से उनको स्थल चयन करना और सर्वे कर जो वेंडर्स को चयन करना, ये 2 एजेंडा था आज की मीटिंग का, जिसमें कि हम लोगों ने तय किया है। और इसके लिए वेंडिंग कमेटी दिनांक 1 तारीख को पूरी इस रूट का भ्रमण करेगी और उपयुक्त स्थल का चुनाव करेगी। और उससे पूर्व पीओ डूडा के नेतृत्व में पूरे रास्ते में जितने भी हमारे वेंडर हैं उनका सर्वे करके एक सूची बनाएगी और उनको पुनः बैठक करके उनको नियमानुसार उनको स्थान दिया जाएगा, जिससे कि ट्रैफिक की समस्या उस रूट पर न रहे और वेंडर्स को भी अपना उनका स्थान मिल जाए। राजघाट थाना क्षेत्र के पांडेहाता बाजार में कपड़ा मार्केट में अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे भीड़भाड़ वाले स्थान पर अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। आग लगने की सूचना स्थानीय दुकानदारों ने अग्निशमन विभाग को दिया। मौके पर पहुंचे अग्निशमन विभाग की गाड़ियों ने घंटे भर प्रयास के बाद आग पर काबू पाया। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि इस घटना से लाखों रुपए का सामान नुकसान हुआ है। बता सकते हैं, हमको जानकारी नहीं है। कितने बजे लगी है? 2 बजे के आसपास। और फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने के बाद हुआ है? हाँ, आई तुरंत आधे घंटे में आ गई है। यहाँ अंदर आना भी मुश्किल है, तो लंबा पाइप जोड़ के। बात हो रहा है, ठीक है। किचन अंदर हम लोग भी सांस नहीं ले पा रहा, सांस की दिक्कत हो रही है। मैं बाहर चल रहा हूँ, आप साड़ी लहंगा देख लो, ये बस यही से अगर एक्सेस है देख लो, कहीं कुछ आग तो नहीं लगा। हेलमेट सारा फैल जाता है राजघाट थाने इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए क्षेत्र अधिकारी कोतवाली अनुराग कुमार सिंह व फायर ऑफिसर शांतनु कुमार यादव ने बताया, हमें सूचना मिली थी कि एक घर में आग लग गई है।
उसमें तुरंत हमारी टीम एक्टिव हो गई। यहाँ पे आके देखा उन्होंने और तुरंत ही फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। हमने तुरंत ही यहाँ पे कार्रवाई शुरू कर दी और जल्द से जल्द हमने इस पे आग को हमने कंट्रोल कर लिया है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी असुरक्षित नहीं है। जितने भी लोग अंदर थे उनको बाहर निकाल लिया गया है। एक डॉग फंस गया था, उसको भी सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया गया है। क्या वजह थी आग की वजह अभी पता नहीं चल पाई है, इस पर जांच चल रही है। एक बार कंफर्म हो जाएगा तो बताया जाएगा। कि हम लोगों को जैसे ही आग की सूचना मिली, हम लोग तत्काल फायर स्टेशन गोलघर से पहले 2 गाड़ियां लेकर के आए। रास्ते में बहुत जाम था, सायरन बजाते हुए हम लोग ट्रैफिक पुलिस की मदद मांगते हुए लोगों ने रास्ता क्लियर किया और रास्ता क्लियर करके हम लोग यहाँ पर घटनास्थल पे पहुँचे। जैसे पहुँचे तो एक गाड़ी से हम लोग होज पाइप फैला करके और आग को बुझाना शुरू किए। तो उसमें धुआं बहुत ज़्यादा था, तो धुएँ के लिए हमारी टीम ऊपर जा कर के और दरवाज़ा खोल करके वेंटिलेशन किए और आग बुझाने का प्रयास करते रहे। फिर इसके बाद एक दरवाज़ा कहीं से बताए जो यहाँ के मालिक थे कि यहाँ से टूट सकता है, तो उस दरवाजे को बहुत आसानी से खोला गया और फिर हमारी टीम अंदर गई। अंदर जा कर के आग को बुझाई। आग को बुझाने के बाद यह मालूम हुआ कि इनका एक टामी नामक डॉग जो है अंदर फंसा हुआ है। तो जो लड़का उसका बहुत प्रिय था, उसको लेकर के हमारी टीम अंदर गई और उस डॉग को भी बाहर लेकर के आई। तो हमारी कुल लगभग 4 गाड़ियाँ लगी और बहुत आसानी से आग को बुझा दिया गया। केवल जो है आग बुझाने में दिक्कत ये हुई कि घटनास्थल पे हमारी गाड़ी डायरेक्ट नहीं पहुंच पाई, तो इसलिए हम लोगों को होज पाइप जो है 3 होज पाइप ले जा करके वहाँ फैला करके आग को बुझाना पड़ा। सर कितने घंटे लगे आग बुझाने में? हम लोगों का लगभग मान के चलिए 1 घंटा लगा। तो ये आग तो बहुत बड़ी नहीं थी। क्या कुछ अनुमान है क्या अभी इस आगजनी में क्या कुछ घटना हुई है या कितने का? इनकी चूँकि साड़ी की दुकान थी, उसमें साड़ी की दुकान थी, साड़ी की कढ़ाई का भी काम करते थे। तो यह इनके घर से बाहर था, जो शटर लगाकर एक छोटी सी दुकान बनाए थे उसी में था। और जो हम लोगों ने देखा कि बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगी हुई थी। तो चूँकि आग जब लगी तो उसमें जो डॉग था उसी ने जो है डिटेक्ट किया और वही चिल्लाया, वो भौंकने लगा, तो लोगों ने जान लिया कि आग लगी हुई है। सर ये घटना दिन में हुई, अगर कभी रात में होती तो बड़ी घटना हो सकती थी क्या? नहीं, रात में बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोगों का अप्रोच जल्दी हो जाता, क्योंकि रोड पे इतनी ट्रैफिक है। ट्रैफिक जो बेतिया हाता जान रहे हैं, बड़ा कंजस्टेड एरिया है, तो ट्रैफिक के माने भीड़ के नाते थोड़ा सा लेट हो सकता था। बंद होता है यहाँ का मार्केट, अमूमन नहीं तो पैदल चलना भी मुश्किल होता है। हाँ, एकदम आज मार्केट बंद थी, इस वजह से हम लोगों का अप्रोच जल्दी हो पाया। राष्ट्रीय खेल दिवस में बच्चों को खेल के महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने को लेकर जिला परियोजना समन्वयक ब्रजेश त्रिपाठी की मौजूदगी में विकासखंड पिपरौली ग्राम पंचायत बरहुआ में स्थित कंपोजिट विद्यालय में विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें फॉग रेस, स्पून रेस, म्यूजिकल रेस आदि खेल शामिल थे। उक्त खेलों में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। इस मौके पर सहायक विकास अधिकारी अरविंद सिंह, डीपीएम रविकांत दुबे, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि नागेंद्र यादव, प्रधानाचार्य मंजुला सिंह सहित अन्य लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। तो सब पे निर्णय आपके हित में लिए जाएंगे और इसको हमारे टीचर साथी, हमारे पेरेंट्स, हमारे जो पंचायत के मेंबर हैं वो सब उसको इम्प्लीमेंट करने में अपना योगदान देंगे, उसको लागू कराएंगे। यह सब कार्य आपको अपने हित के लिए करना है। इसके लिए एक बैठक होनी है और उस बैठक में ये हमारे साथी जो बाल सभा के पदेन सदस्य नियुक्त किए गए हैं, ये निर्णय लेंगे और उसमें आपके हित के लिए काम किया जाएगा। जैसे स्कूल में शौचालय नहीं है तो शौचालय की बनाने की व्यवस्था की जाएगी। पानी नहीं आ रहा है तो उस पानी के लिए पंचायत व्यवस्था करेगी। एमडीएम आपको मिलता है खाना, मध्याह्न भोजन, उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भी आप काम देखेंगे। बच्चे कितने रोज स्नान करके आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, किनका नाखून कटा है, नहीं कटा, ये सब आपस में ही काम आपको करना है। अपने कार्य को विभाजित करते हुए देखना है। शिक्षा मंत्री हूँ। पार करते हैं जल्दी से, बहुत दूर नहीं जाना है। आगे जल्दी छोटा इसको बाहर
एडीएम सुशील कुमार गौड़ की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में व्यापार बंधुओं की बैठक संपन्न हुई। बैठक में एडीएम ने व्यापारियों से जुड़ी हुई समस्याओं पर विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करते हुए मौजूद संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। साथ ही व्यापारियों के हित में चलाई जा रही योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील भी की। इसी डेट पे फिक्स कर रहे हैं अगले महीने, तो उसके एक सप्ताह पहले या 3 दिन पहले जो भी इसमें हमारे डिपार्टमेंट फाइनेंस की तरफ बेसिक कर दिया गया है पेमेंट की, तो 10 से 15 दिन में पेमेंट आना निश्चित हो गया। इसमें बताया मैं PWD से, इसमें निर्माण खंड 3 से है, ये वीरेंद्र कुमार पांडे यही है। नंबर है इसका? अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 99355908। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, I'm Manmeet। Hi, I'm Hamid with Hamid Bros। और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा चिन्हित जनपद के निर्माण में उपयोग हेतु नाइट्रोजन कंपाउंड अथवा टेक्नीशियन ग्रेड अनुदानित यूरिया को लेकर संबंधित विभाग द्वारा विभिन्न औद्योगिक इकाइयों पर छापेमारी की गई, जिसमें कमर्शियल यूरिया का इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए जिला कृषि अधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया, टेक्निकल ग्रेड यूरिया के संबंध में एक छापे की कार्रवाई की गई थी, जिसमें हम लोगों का मुख्य उद्देश्य ये था कि कहीं अनुदानित यूरिया, इंडस्ट्रियल क्षेत्र की जो भी कंपनियां हैं जो यूरिया का उपयोग कभी कभी करती हैं, वो अनुदानित यूरिया का प्रयोग तो नहीं कर रही हैं। इसके लिए छापे की कार्रवाई की गई। उनके लिए जिन फैक्ट्रियों में यूरिया की ज़रूरत होती है वो टेक्निकल ग्रेड यूरिया आता है कमर्शियल यूज के लिए, उसका प्रयोग करती हैं। तो इसी का निरीक्षण था, जांच थी, सघन जांच थी कि कहीं टेक्निकल ग्रेड यूरिया के स्थान पर अनुदानित यूरिया का प्रयोग तो नहीं कर रही हैं। इसी के लिए छापे की कार्रवाई की गई, जिसमें लगभग हम लोग कल 15 इंडस्ट्रियल क्षेत्र की इंडस्ट्रीज का हम लोगों ने निरीक्षण किया था, जिसमें 3 जगह टेक्निकल ग्रेड यूरिया पाई गई, जिसका नमूना ले लिया गया है। इसको जांच के लिए भेज दिया जाएगा आज, इसलिए कि उसमें कहीं नीम कोटेड यूरिया तो नहीं है, इसकी जांच कराई जाएगी। अगर नीम कोटेड यूरिया पाई जाती है तो फर्दर आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने तरह की यूरिया और कहाँ यूरिया? यूरिया मुख्य रूप से आप देखें तो 2 तरह की होती है। एक है जो सामान्य यूरिया, जो अनुदानित यूरिया हमारी होती है, वो कृषक भाइयों के लिए होती है। इस पर बहुत ही बड़ी सब्सिडी की मात्रा होती है, प्रति बैग पर लगभग 1800 रुपये सब्सिडी होती है। जो टेक्निकल ग्रेड यूरिया होती है उस पर अनुदान नहीं होता है, वो कमर्शियल यूज के लिए होती हैं, जो कंपनियों के लिए, यानी जो ऐसी कंपनियां जो जिनको यूरिया के उपयोग की ज़रूरत पड़ती है उनके लिए होती है।
ये दो तरह की मुख्य रूप से यूरिया हम लोग कामन जिले में देखते हैं। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के केंद्र शाहपुर की संचालिका बीके पारुल बहन के नेतृत्व में संस्था से जुड़ी हुई बहनों ने नगर निगम स्थित नगर महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव के कार्यालय में पहुंचकर रक्षा सूत्र बांधकर उनके उत्तम स्वास्थ्य व उज्ज्वल भविष्य की कामना की। वहीं नगर महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने भी ब्रह्म कुमारी बहनों का आदर सत्कार करते हुए उनका आभार प्रकट किया। एक ब्लेसिंग कार्ड है, इसमें वरदान है आपके लिए। अच्छा, ऐसे ही निकाल दे रहा हूँ, कई सारे यदि हम अपनी दशा में ख्याति मिलकर पूरी नहीं समाज निंदा और अपमान में हमें संतुलित नहीं ये ना किया कर, बस ये काफ़ी है। ये ना किया करिए, आगे से पूरा एक राष्ट्रीय पत्रिका है, पूरे भारतवर्ष में। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए शाहपुर संस्था के संचालिका बीके पारुल ने बताया, हम लोग प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की तरफ से आए हुए हैं और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्था है जो कि किसी धर्म जाति पर आधारित ना होकर शुद्ध रूप से एक आध्यात्मिक संस्था है और इसका उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति के अंदर एक आध्यात्मिक जागृति पैदा की जाए और ये बताता है कि हम लोग शरीर नहीं, हम सब एक आत्मा हैं। हम सब रोल प्ले कर रहे हैं लेकिन ये रोल प्ले करने वाली हम सब एक सोल हैं और हम सब के पिता एक निराकार परम पिता परमात्मा हैं। तो इस नाते से हम सब आपस में भाई भाई हैं। तो हम जो भी त्यौहार होता है भारत का, सनातन संस्कृति का, वो ज़रूर मनाते हैं लेकिन उसके पीछे का जो आध्यात्मिक रहस्य है उसको भी ज़रूर साथ में लेकर एक आध्यात्मिक भावना से हर त्यौहार मनाते हैं। तो रक्षाबंधन का त्यौहार भी बहुत सुंदर पवित्रता का त्यौहार है, भाई भाई का त्यौहार है और हम सब आत्माएं आपस में एक पिता के संतान, आपस में भाई बहन हैं और यही शुभ संदेश देना है कि ऐसे ही हम सब मिल कर रहें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हाँ, जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर हम लोग के झगड़े होते हैं उसको ख़त्म करें और एक पिता को याद कर कर एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना हम सब जागृत करें। और इसी उपलक्ष्य में हम सब हमारे महापौर जी से भी मिलने आए थे और उनको परमात्मा का ये रक्षा सूत्र बांधने आए थे ताकि वो भी स्वस्थ रहें और खुश रहें, उनका तन और मन दोनों स्वस्थ रहे। इसी शुभकामना के साथ ओम शांति। जनपद में 30 व 31 अगस्त को रक्षाबंधन त्यौहार के दृष्टिगत यातायात व्यवस्था की सुगमता को लेकर भीड़भाड़ वाले स्थान नौकायन, चिड़ियाघर, श्री गोरखनाथ मंदिर, झूलेलाल मंदिर, सिटी मॉल, गोलघर, विजय चौक सहित दर्जन भर से अधिक स्थानों पर यातायात पुलिस की अतिरिक्त ड्यूटी लगाकर यातायात नियंत्रण, डायवर्जन व पार्किंग की व्यवस्था कर यातायात का सुगम संचालन किया जाएगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात श्यामदेव ने बताया, आगामी 30 और 31 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा, जिसके दृष्टिगत यातायात नियंत्रण हेतु यातायात पुलिस द्वारा एक विस्तृत यातायात प्लान बनाया गया है। इसके तहत मुख्य रूप से जो पब्लिक गैदरिंग के स्थान हैं जैसे गोलघर एरिया है, सिटी मॉल है, एडी मॉल है, ओरियन मॉल है, नौकायन क्षेत्र है, चिड़ियाघर का एरिया है, गोरखनाथ मंदिर का क्षेत्र है, इसके अतिरिक्त झूलेलाल मंदिर है, रोडवेज है, रेलवे स्टेशन के पास का एरिया है। तो यहाँ पर यातायात पुलिस की अतिरिक्त ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। इसके अतिरिक्त नौकायन पर भीड़ होने की संभावना त्यौहार के दिन ज़्यादा है, इसके लिए वहाँ पर एक विस्तृत पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है, जिसके तहत सर्किट हाउस का जो पास का खाली एरिया है वहाँ पर मोटरसाइकिल की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। दिग्विजयनाथ पार्क है, प्रेक्षागृह के पास का क्षेत्र है, चंपा देवी पार्क है, यहाँ पर 4 पहिया वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त भीड़ भाड़ ज़्यादा बढ़ने पर आवश्यकता अनुसार
ट्रैफिक डाइवर्ट भी किया जाएगा। इसके लिए भी अतिरिक्त ड्यूटियां लगाई गई हैं। रक्षाबंधन पर्व को लेकर जहां बाजारों में हलचल तेज हो गई है, वहीं सोने चांदी की दुकानों पर भी सोने व चांदी से निर्मित राखियों की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। यदि चांदी की राखियों की बात करें तो 200 से लेकर 800 रुपये तक की राखियां हैं। वहीं सोने की बात करें तो 4000 से लगाए 15,000 रुपये तक की राखियां बाज़ारों में उपलब्ध हैं, जिनकी खूब खरीदारी की जा रही है। उस वक्त से दिखा देगा। दीदी रख दीजिए, दीदी रख दीजिए, कुछ काम सौ का नोट अगर है इसलिए रेट बोल दिया घट गया ना, घट गया कितने का अंदर है? तकरीबन 14,150 के आसपास ही आएगा। 14,500 समथिंग आएगा। इस संबंध में मीडियाकर्मी से बात करते हुए परंपरा ज्वेलर्स के डायरेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया, राखी की जो ये खबर है इसको इतने अच्छे से इन्होंने दर्शकों के लिए दिखाया जिससे कि दर्शकों को भी लाभ हो पाएगा। और हम लोग के यहाँ मैं परंपरा जेम्स एंड ज्वेलर्स से संजय अग्रवाल डायरेक्टर बोल रहा हूँ। और हमारे यहाँ राखियाँ जो हैं 200 रुपये से शुरू हो जाती है और 800 रुपये तक चांदी की राखियाँ हैं, तो जिससे लोगों ने भरपूर ख़रीदारी की। बहुत भीड़ रहती है हमारे यहाँ लगातार। और सोने की राखियाँ भी 4,000 रुपये से शुरू होकर लगभग 15,000 रुपये तक की है। और हमने देखा इस वर्ष पिछले 2-3 वर्षों से लोगों का रुझान राखी की तरफ बहुत बड़ा है, स्पेशली चांदी की राखियों की तरफ। और लोग बढ़ चढ़ के चांदी की राखियाँ खरीद रहे हैं। और हम लोग तो जितनी मंगा रहे हैं लोगों ये बार बार रिपीटेशन मंगानी पड़ रही है। इतना भी स्टॉक रखें, पब्लिक इतनी ज़्यादा ख़रीदारी करेगी, ख़त्म हो जा रहा है हमारे पास राखियाँ। और बार बार हम लोग मंगा रहे हैं और जनता ने बहुत प्यार भी दिया मेरे परंपरा जेंट्स को। बहुत बहुत धन्यवाद सिटी चैनल और जनता का धन्यवाद। सीआरसी गोरखपुर ने रक्षाबंधन के त्यौहार पर एक अनूठी पहल करते हुए दिव्यांगजनों द्वारा निर्मित राखियों का स्टॉल लगाया गया है। स्टॉल पर दिव्यांगजन निर्मित राखी बिक्री के लिए उपलब्ध है। इसमें 10 रुपये से लेकर 25 रुपये तक के दाम की राखियाँ उपलब्ध हैं, जो कि बहुत ही आकर्षक हैं। इस पहल के पीछे राखियां बनाने को लेकर बिक्री तक के सफर में बच्चों में कौशल विकास के साथ उनको रुपए पैसे का ज्ञान भी प्राप्त कराना है। इन राखियों को बच्चों ने पिछले 20 दिन की तैयारी में बनाया है। और ये कितने का है? और ये 10। और ये वाला कितने का है? वो भी 10 का है। निकाल के दिखाइए, इसको निकाल के दिखाइए। बताते रहिए, आप लोग दिखाएंगे तभी तो। दोनों हाथ से निकालो। पूछिए रेट और पूछिए। रेट कितना है? 10 रुपये। इधर देखो। बच्चों ने 20 दिन से राखी बनाने की तैयारी की इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए सीआरसी गोरखपुर की व्यवसायिक अनुदेशक सुश्री संध्या सिंह व विशेष शिक्षक अरविंद कुमार पांडे ने बताया, ये सीआरसी गोरखपुर में लगाया गया है। ये हमारे दिव्यांग बच्चे जो आते हैं सीआरसी गोरखपुर में और
सर ये दिव्यांग बच्चे हमारे हैं जो आते हैं रेगुलर यहाँ पे क्लासेस करते हैं। इनको हम टाइम पर जो है वोकेशनल कोर्स का सिखाते रहते हैं। उसमें हमने राखियाँ बनवाई हैं और ये राखियों का स्टॉल हमने 25 तारीख से लगवाया है और करीब 1 महीने से तैयारी कर रहे थे बच्चे जो है इसको बनाने की तैयारी कर रहे थे और 25 तारीख से लगातार यहाँ पर बन रहे हैं बच्चे। किस तरह का आइडिया या सुझाव मैम राखी बच्चों को इसलिए आइडिया ऐसे सूझा कि जैसे हमारे दिव्यांग बच्चे 14 साल से ऊपर के बच्चे हैं जो कौशल प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिनको हम ट्रेनिंग देते हैं कि इसलिए बच्चे अपना जीवन यापन कर सके, राखी बना के माध्यम से उसको बेचने के माध्यम से अपना जीवन यापन कर सके सर। इसलिए कितने दिन तक राखी हमारे पास 10 रुपये से 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये और 25 रुपये तक की राखी। अभिभावक आते हैं खरीदते हैं जी। ये राखी हमारे दिव्यांग जो बच्चे हैं हमारे यहाँ आते हैं, स्पेशली जो हमारे वोकेशनल कोर्स में बच्चे हैं जो 12 साल से ऊपर होते हैं, उन बच्चों से हम ये राखियाँ बनवा रहे हैं। इसका हमारा बेसिक पर्पज़ ये है कि इससे इनमें एक हुनर भी विकसित हो रहा है, कौशल हो रहा है और इनको बिक्री के माध्यम से रुपये पैसे का ज्ञान भी हो रहा है। और ये लगभग 25 दिन पहले से बच्चे इसकी तैयारी कर रहे थे और जिसका आप लोग सामने देख रहे हैं बढ़िया बढ़िया राखियाँ बनी हुई हैं। 10 रुपये से लेकर के 15, 20, 25 रुपये तक की राखियाँ हमारे पास यहाँ पर उपलब्ध है। और ये बच्चे जब से स्टॉल लगाए हुए हैं 25 तारीख से यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। बहुत सारे अभिभावक हमारे पास आ रहे हैं, बाहर के जो लोग आते हैं वो इधर आकर्षित भी हो रहे हैं और इतने नहीं वो राखियों को खरीद भी रहे हैं। लोग आ रहे हैं यहाँ पे? लोग आ रहे हैं। किस तरह के बच्चे इसमें हिस्सा ले? इसमें हमारे पास मानसिक मंद बच्चे हैं जिनको बौद्धिक दिव्यांग बच्चे कहते हैं, वो बच्चे हैं, फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं। इन बच्चों ने मेहनत किया इसमें और राखी बनाई हुई है। राष्ट्रबंधन समिति द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले राष्ट्रीय रक्षा सूत्र बंधन कार्यक्रम के तहत नगर निगम के सभागार में स्वच्छता के सिपाही, स्वच्छता कर्मियों को महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव की मौजूदगी में राष्ट्रबंधन समिति की बहनों ने राष्ट्र रक्षा सूत्र बांधकर जनपद को स्वच्छ, सुंदर व साफ सुथरा बनाए रखने की शपथ दिलाई। नगर निगम के माननीय अधिकारी महोदय का रीता जी पटका पहना के स्वागत करेंगी। साथ में मैं भी सभी बहनों का अनुरोध करूंगा कि अपने जो भाई स्वच्छता कर्मी भाई हैं इनको सबको एक बार संगम भाई इधर आइएगा। पहले आरती हो जाएगी खाली पीछे कर लो तो अच्छा। अरे थोड़ा आप इधर आइए, आप लोग बस यहाँ खड़े हो आइए बहन, इधर आइए, यहीं साथ में रहिए। उधर से फोटो बनाओ यार। अरे ठीक है, इधर से मालिक सबको दे दीजिए। आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। बीच में जो मैडम होते हैं थोड़ा पीछे रहिए तो सब लोग दिखाई देंगे। आज की हीरो आप ही हैं। तो थोड़ा आगे से करें ना। अरे देखिए आपका कैमरा आ रहा है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए राष्ट्रबंधन समिति के महामंत्री दुर्गेश त्रिपाठी ने बताया, हर वर्ष राष्ट्रबंधन समिति पिछले कई वर्षों से, जैसा आपको ज्ञात होगा, राष्ट्र रक्षा सूत्र के नाम से सेना के जवानों, कोरोना के काल में हमारे रक्षा करने वाले डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और पिछले वर्ष हम लोगों ने यहाँ के पुलिस प्रशासन को राखी बांधने का काम किया था। इस वर्ष समिति के सभी बहनों ने सोचा जिनके कारण से हमारे घर में सुरक्षा रहती है, स्वच्छता आती है, जिनके कारण से हमारे घर में गंदगी नहीं आती है, जो अपना समय लगा करके हमारे घर की गंदगी को दूर करने का काम करते हैं, ऐसे स्वच्छता के सैनिकों को राखी बांध के उनको सम्मान किया जाए और साथ ही एक संकल्प लिया जाए, हम सब आम नागरिक अपने आप को स्वच्छता का सैनिक समझेंगे और अपना श्रमदान करेंगे। कम से कम 2 घंटा हर हफ्ते में श्रमदान स्वच्छता के लिए करेंगे और ये श्रमदान हम भारत माता के चरणों में अर्पित करेंगे ताकि भारत जो देश जो सोने की चिड़िया कहा गया है पुनः से स्थापित हो, वो स्वच्छ हो, उस तरह से समृद्ध हो। इसीलिए आज यहाँ राष्ट्रबंधन समिति ने इस स्वच्छता कर्मियों के बीच में माननीय महापौर जी की अध्यक्षता में उनसे प्रारंभ करके सभी स्वच्छता कर्मियों को राखी बांधी है। भाई बहन के पवित्र रिश्ते का पर्व रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। प्रमुख चौक चौराहों पर जगह जगह स्टॉल के माध्यम से रंग बिरंगी विभिन्न प्रकार की राखियों की दुकानें सजकर तैयार हैं। वहीं ग्राहकों को लुभाने के लिए बाजार में राजकोट की फैंसी ज्वेलरी राखियां,
बॉम्बे की डोरी वाली फैंसी राखियाँ, स्टोन, कलकत्ता, मुंबा, नट आर्टिफिशियल, वहीं बच्चों के लिए टेडी बियर, लाइट, कार्टून आदि दर्जनों प्रकार की राखियों की दुकानों को सजाया गया है। दस 15 सब बेचिएगा। 15 से 20 का सब है बच्चों का हल्की है। लाइट बढ़ रहा है। ऐसे ही में कुछ और नहीं है, ऐसे फैंसी वाला भाई तब और बताइए इस संबंध में श्रीवन संवाददाता से बात करते हुए दुकानदार सुनील कुमार व अमरदीप पटवा ने बताया। से भी है, स्टोन वाली है, डोरी वाली है, सभी तरीके की राखी है। तो देखिए इस टाइप की भी राखियाँ आई हैं। कितना डिमांड है राखी का? अभी तो आज से स्टार्ट हो रहा है, देखिए बिक्री का क्या? अभी बिक्री ठीक ही ठाक चल रहा है। कस्टमर आ रहा है? हाँ आ रहा है। मतलब कौन से ऐसी राखी जो ज़्यादा डिमांड है इस साल? इस साल भैया स्टोन वाली ज़्यादा चल रही है। उसके बाद इस टाइप का ले जा रहे हैं लोग। कहाँ से मंगाते हैं लोग? हम लोग की राखी भैया दिल्ली से भी आती है, कलकत्ता से भी आती है। सबसे ज़्यादा पसंद कौन सी राखी है? मतलब तरह तरह के अलग अलग कुछ अलग नया यूनिक आया होगा ना? हाँ, जैसे मान लीजिए कि जो स्टोन की होती है और उसके बाद की जो उस टाइप की जो पतली धागे वाली राखी आती है, उस टाइप की ज़्यादा डिमांड। हमारे पास राजकोट की फैंसी ज्वेलरी वाली राखियाँ हैं और बॉम्बे की डोरी भी फैंसी वाली हैं और दिल्ली की भी है, कलकत्ता का भी फैंसी राखियाँ, लुम्बा राखी है, भैया भाभी वाला, सब प्रकार की राखियाँ, नग का और आर्टिफिशियल वाला जो होता है, सब प्रकार की राखियाँ हमारे पास है। ज़्यादा डिमांड इस समय राजकोट के आइटम पे है, जो मेटल पे बनता है, फैंसी ज्वेलरी आइटम। बच्चों के लिए टेडी बियर है, लाइट वाला है और रबड़ पे है, किटकिट है, छोटा भीम है और हनुमान है, हर कार्टून पे है। कस्टमर की क्या बिक्री? कस्टमर तो ठीक ठाक चला राखी इस साल। हाँ, बढ़िया जा रहा है। हम लोग का तो कई जगह से कलकत्ता से भी मंगाते हैं, दिल्ली से भी आता है, बॉम्बे का भी आता है और राजकोट अहमदाबाद का भी आता है। इस साल रक्षाबंधन में किस राखी का ज़्यादा डिमांड है? इस साल रक्षाबंधन में वो कलकत्ता का फैंसी राखी का डिमांड है ज़्यादा। दिन भर बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के दिए निर्देश। गोरखपुर में एनटीपीसी लगाएगा देश का दूसरा कूड़ा से चारकोल बनाने का प्लान। एडीएम सिटी के नेतृत्व में एयरपोर्ट से गोरखनाथ मंदिर मुख्य मार्ग पर अस्थायी दुकानों व बिल्डरों के चयन सहित और विषयों को लेकर संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ की गई बैठक। पांडेहाता बाजार में कपड़ा मार्केट में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान। कंपोजिट विद्यालय बरहुआ में राष्ट्रीय खेल दिवस पर विभिन्न खेलों का हुआ आयोजन। एडीएम के नेतृत्व में व्यापार बंधुओं की बैठक हुई संपन्न। जिला कृषि अधिकारी के नेतृत्व में औद्योगिक इकाइयों पर की गई छापेमारी, कमर्शियल यूरिया इस्तेमाल करने की दी गई हिदायत। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहनों ने नगर महापौर को बांधा रक्षा सूत्र।
जनपद में 30 व 31 अगस्त को रक्षाबंधन त्यौहार के दृष्टिगत भीड़भाड़ वाले स्थानों पर रहेगा रूट डायवर्जन। रक्षाबंधन पर सोने व चांदी से बनी राखियों की बढ़ी डिमांड। राष्ट्रबंधन समिति की बहनों ने स्वच्छता के सिपाही स्वच्छता कर्मियों की कलाइयों पर बांधा राष्ट्र रक्षा सूत्र। सीआरसी की पहल, दिव्यांगजनों द्वारा बनाई गई रंग बिरंगी हस्त निर्मित राखियां लोगों को कर रही अपनी तरफ आकर्षित। और रक्षाबंधन पर्व को लेकर रंग बिरंगी राखियों से सजी दुकानें, राजकोट की फैंसी ज्वेलरी, मुंबई की डोरी, स्टोन व आर्टिफिशियल राखियों की बड़ी डिमांड। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साइम